के शर्मा जी, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अनिवार्यता क्यों नहीं कर दी आपने भाई इसकी, और आप अपनी राजनीति के हिसाब से पूरे वंदे मातरम जोड़ रहे हैं। जो चलता आ रहा था, जो सब फॉलो कर रहे थे, करते रहने दीजिए। आपकी सीधी राजनीति है इसमें। मैं कांग्रेस की खिसियाहट को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने वंदे मातरम का इशू लाया। अरे हमने कहाँ लाया भैया? यदि आप 15 अगस्त को आपके कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे यदि अपमान नहीं करते इस गीत का, तो ये मुद्दा कैसे आता? ये तो शुरुआत आपने की। वो 15 अगस्त को सारे देश ने देखा, ऐसे तमतमा रही थी सोनिया गांधी, जैसे लगा किसी ने उनको पता नहीं क्या कर दिया है। वो दो शब्द क्या कान में पड़े उनके, एकदम से तनलाने लगी है। सारा वीडियो में दिखता है। तो इतनी परेशान हो गई, 2 पंक्ति पड़ गई, इसमें सोनिया गांधी इतनी तमतमा गई वंदे मातरम गीत से। तो इसको मुद्दा बनाने वाले तो आप हैं, और आपने ही अपने कल सर्वोच्च जो आपकी वो है टीम है, उसमें आपने फैसला किया, और कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नहीं गाएंगे। तो ये तो मुद्दा आपने बनाया साहब, हमने नहीं बनाया है। नहीं सर, हम आपने तो देश कानून के सामने बना के मुद्दा बना दिया। वो सर उसकी जरूर, वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी? जो पहले चला आ रहा था, जो उस समय तय हुआ था, उसी तरह से चलता आ रहा था, उसको पूरा जोड़ने की क्या जरूरत थी? आप राजनीति के तहत ये कर रहे हैं, सीधा आरोप है सर आप पे। मैं उस पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं उसका भी कारण बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वंदे मातरम गीत गाने का कानून बना, उस समय कोई विवाद नहीं हुआ। वो तो सर्वसम्मति से सदन में पास हुआ। उसमें क्या आपत्ति थी? उस समय तो इन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। ये तो सारा इशू 15 अगस्त को बना ना, तो कर गए थे ना, है ना अजय जी? वॉकआउट तो कर गए थे आप लोग। अब हमने पूरी तरह से चर्चा इन्होंने सुनी नहीं। शर्मा जी तो विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन हो सकता है पार्लियामेंट्री चर्चा नहीं सुनी। मैं अब मुझे बोलने दीजिए, ठीक है के शर्मा, मुझे बोलने दीजिए सर, फिर इसके बाद बोले। अभी इन्होंने बहुत सी बात की। इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया। अरे कल आपकी कमेटी में प्रस्ताव पारित हुआ सर, और आपकी कमेटी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है ये कार्यकर्ताओं का निर्णय नहीं है, आपके कांग्रेस का। ये अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक गांधी खानदान का फैसला है, और उस फैसले पर आप ये बोल रहे हैं। और क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण तो करना है, लेकिन ये क्योंकि ये प्रस्ताव लिख जाएगा तो इतिहास बन जाएगा। की बात करते हैं तो वो सवाल उठाते हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वो अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं? अर्पिता जी मुझे बताइए, वंदे मातरम गीत कोई ध्रुवीकरण का गीत हो सकता है क्या? ये जो भी सोचता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता सर। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात, इतिहास को आधा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि जब 1937 में इसको 2 पंक्ति गाने का निर्णय हुआ, तो ये क्यों हुआ? किसके दबाव में हुआ? कांग्रेस कमेटी ने इसका फैसला क्यों किया? इस इतिहास में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरह से दबाव बना के बैठी थी, और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उस दौर में भी झुकी। और इन्होंने 1937 में वंदे मातरम गीत के 2 टुकड़े किए, फिर देश के 2 टुकड़े किए इन्होंने 1947 में। देश के 2 टुकड़े भी कांग्रेस पार्टी ने किया, और अब तीसरी बार इनका यही छुपा एजेंडा है कि देश को कैसे फिर टुकड़ों में बांटा जाए। सर्वेश त्रिपाठी, ये एजेंडे के साथ मैं एक बार सारे मेहमानों को जोड़ लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूं। वंदे मातरम गीत का विरोध कर रही है, और जो कि इनकी देश विरोधी मानसिकता को जाहिर करती है। और सोनिया गांधी से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वो कोई देश के हित में कोई सोचे। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी, तो ये जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, क्या समाजवादी पार्टी भी उसी के साथ है? उसके अंदर भारत की कहां? ठीक है के शर्मा जी। हाँ।